अगर कभी सुनसान जंगल में रात 12 बजे कोई आवाज बुलाए तो रुकना मत, क्योंकि जंगल उस समय इंसानों का नहीं होता। रात के ठीक 12 बजे थे। आसमान पर न चांद था न तारे, सिर्फ घना अंधेरा और सन्नाटा। मैं जंगल के बीचों बीच खड़ा था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, जिनकी शाखाएं ऐसे फैली थीं जैसे किसी ने हाथ फैलाकर रास्ता रोक लिया हो। हवा भी अजीब थी, ठंडी, भारी और बदबूदार। मेरी घड़ी अचानक रुक गई। सुई 12 बजे पर अटक गई। तभी जंगल में कुछ टूटा। छर्रर छर्रर। मैंने पीछे देखा, कुछ नहीं, लेकिन दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक किसी ने मेरा नाम लिया, बहुत धीमी आवाज में। आओ। आवाज सामने से नहीं, पीछे से आई थी। मैं मुड़ गया और वहीं मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पेड़ों के बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े, खुले बाल, चेहरा झुका हुआ। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। कौन हो तुम? मेरी आवाज कांप रही थी। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी। हर कदम पर उसकी हड्डियों से कड़कने की आवाज आ रही थी। जब उसने चेहरा उठाया, मेरी सांस रुक गई। आंखों की जगह खाली गड्ढे, मुंह इतना चौड़ा कि मानो पूरा सिर फट जाएगा। उसने फुसफुसाकर कहा, 12 बजे के बाद जंगल मेरा होता है। चारों तरफ से अचानक आवाजें आने लगी। पेड़ों के पीछे, झाड़ियों के अंदर, सैकड़ों लाल आंखें। मैं भागा, लेकिन रास्ता बदल चुका था। जहां से आया था वहां अब घना जंगल था। पीछे से दौड़ने की आवाज आई। धप धप धप। मैं गिर पड़ा। मेरे हाथ किसी ठंडी चीज से टकराए। जमीन पर एक खोपड़ी पड़ी थी। तभी वह औरत मेरे बिल्कुल पास आ गई। उसकी गर्दन घूमते घूमते उल्टी हो गई। जो इस जंगल में 12 बजे आता है, वह सुबह नहीं देखता। उसने मेरी छाती पर हाथ रखा। हाथ नहीं था, हड्डी थी, तेज जलन, ऐसी जैसे सीना फट रहा हो। मेरी आंखों के सामने सब काला होने लगा। अचानक झोर की आवाज, मुर्गे की बांग। मैं हड़बड़ाकर उठा। सुबह हो चुकी थी। मैं जंगल के बाहर पड़ा था। सब सपना था, लेकिन मेरी छाती पर एक जला हुआ हाथ का निशान था और मेरी घड़ी आज भी 12 बजे पर रुकी हुई है।